तो चलिए आज हम भारतेंदु योग की विशेषताओं को जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं भारतेंदु योगीन काव्य की विशेषताएं। तो भारतेंदु योगीन काव्य की निम्न विशेषताएं हैं। तो पहली है राष्ट्रीयता की भावना। तो इसमें हम लिखेंगे इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया है। अर्थात इस युग के कवियों ने देश प्रेम की जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से अर्थात उनके द्वारा जनमानस अर्थात सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण अर्थात राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न किया है। अगली है सामाजिक चेतना का विकास। तो इसमें हम लिखेंगे इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। अर्थात इस काल का जो काव्य है वह सामाजिक चेतना का है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। अर्थात जो इस युग के कवि हैं उन्होंने जो समाज में अभी भी अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियां हैं उनको दूर करने के लिए कविताएं लिखी। अगली है हास्य व्यंग। तो इसमें हम लिखेंगे हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए गए हैं। अर्थात इस युग के कवियों ने हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर अर्थात हास्य व्यंग शैली के द्वारा जो पश्चिमी सभ्यता है इसको और जो विदेशी शासन है इसको और सामाजिक अंधविश्वास है उसे दूर करने हेतु अनेक प्रकार के व्यंग किए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो भारतेंदु योगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। अर्थात जो भारतेंदु युग के कवि हैं उन्होंने अंग्रेजी भाषा को और उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कविताओं में अपने भाव प्रकट किए हैं। अगली है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। अर्थात इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं। अर्थात इस काल में काव्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं जैसे मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य आदि। अगली है काव्यानुवाद की परंपरा। अर्थात मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्यानुवाद भी हुआ है। अर्थात मौलिक लेखन के साथ साथ काव्य संस्कृत व अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं। तो चलिए अब हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को जान लेते हैं। तो प्रमुख कवि हैं पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी वेणुगीति प्रेम मल्लिका आदि। अगले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जिनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद आनंद अरुणोदय लालित्य लहरी आदि। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली मन की लहर श्रृंगार विलास आदि। अगले हैं जगमोहन सिंह जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता देवयानी श्यामा सरोजनी आदि। थैंक यू।